प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में आप लोग से क्या बात करने वाले हैं 42 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ तक तो वैसे प्रेगनेंसी पहुँचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन जो होता है करीब करीब 280 दिन होता है, यानी कि 40 वीक तक आपका जो डिलीवरी है वो हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपका जो डिलीवरी डेट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये जो केस होता है करीब करीब 5 से 10% लोगों में ये देखा जाता है, और ये जब बढ़ के क्या होता है कि 41 से 42 वीक तक जा सकता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यानी कि खतरा होने की संभावना बढ़ जाता है। और ये जो प्रेगनेंसी का 2 वीक बढ़ता है यानी कि 41 और 42, इसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी बोलते हैं, मतलब कि लंबा प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को घबराना नहीं है, ऐसा होता है। और इस दौरान बहुत सारे केस में देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, लेकिन यहाँ तक आते आते बहुत सारा अंदर बॉडी में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी को एबनॉर्मल यानी कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है कि हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर क्या होती है कि हमेशा वो चेक करती रही है फीटस का हार्ट रेट क्या है, अंदर में जो बच्चा है उसका सही से धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंदर उसका मूवमेंट ठीक है कि नहीं है, माँ को किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का लंबा समय जाता है तो अंदर में क्या होता है, जो तरल पदार्थ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होते रहता है। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि अंदर में जो बच्चा है तो बच्चा का न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से क्या होता है कि बच्चा को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है दिन में एक बार, लेकिन आपको वो खाना आपको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी कम होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटस स्ट्रेस में चला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस दौरान माँ के अंदर क्या चेंजिंग होता है और बच्चे में क्या चेंजिंग होता है। लेकिन जानने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट वीक प्रेगनेंसी का है। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आपको मैनेज करना है और बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना है। तो बच्चे के अंदर जो चेंजिंग होता है उसका जो लंबाई सबसे पहले देखते हैं। तो लंबाई जो बच्चा का होता है करीब करीब 52 से 53 सेंटीमीटर के आसपास बच्चा का लंबाई होता है। अगर वेट की बात करें तो वेट में क्या होता है कि बच्चा का जो वजन होता है वो करीब करीब 3.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक बच्चा का वजन होता है। इस दौरान क्या होगा कि बच्चा का सारा चीज तो डेवलप हो गया है, सब चीज अंदर अच्छा से है, लेकिन बच्चा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि माइक्रोजोमिया, कहने का मतलब कि बच्चा का जो शरीर होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा। ओलिगोहाइड्रोमिनियोज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर का जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है। और इस दौरान बच्चे में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है कि जब बच्चा स्ट्रेस में जाता है, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है, ब्लड वेसल्स रुक जाता है, तो क्या होता है कि बच्चा स्ट्रेस में आके मिकोनियम पास कर देता है, जो फर्स्ट पोर्टी होता है। और उसके पास करने की वजह से क्या होता है कि बच्चा का पूरा शरीर ग्रीन कलर का हो जाता है। और वो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ बच्चा जब उसको निगल लेता है तो उसका लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने की वजह से उसको बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद देखने को मिलता है डिसमेच्योरिटी सिंड्रोम। कहने का मतलब कि बच्चा को जितना खाना चाहिए उतना तो उसको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका शरीर उस तरह से ग्रो नहीं करता है। उसका बॉडी का जो टोन होता है, शरीर का जो टोन होता है, मसल्स टोन, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सही नहीं रहता है। तो ये तो हुआ कि बच्चे के अंदर ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि उनका जो लेबर है, कहने का मतलब जो डिलीवरी का जो समय होता है वो धीरे धीरे बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि जो सी सेक्शन होता है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, इसका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा अंदर प्रॉब्लम में है, उसका फ्लूइड कम हो गया है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, बच्चा बड़ा हो गया है, ये सी सेक्शन का चांस काफी बढ़ जाता है। माँ के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि उनको पोस्टपार्टम हेमरेज, कहने का मतलब कि उनका जो ब्लीडिंग का जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो सारा चीज होता है जिसकी वजह से उनका मूड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है। तो ये सारा चीज माँ के अंदर और बच्चे के अंदर इस दौरान देखने को मिलता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो ड्यूरेशन आपको दिया गया है, जो समय आपको निर्धारित किया गया है कि इस दौरान आपको डिलीवरी होगा, तो वो समय से अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है कि हमेशा आपको डॉक्टर के संपर्क में बना रहना है। इससे क्या होगा कि डॉक्टर जो होता है वो प्रॉपर चेक करेगा। चेक क्या क्या करता है कि हार्ट रेट चेक करता है, अंदर में पानी सही है कि नहीं है, बच्चा का जो दिल का धड़कन है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनको निमोनिया तो नहीं हो रहा है, अंदर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर मान लीजिए कि डिलीवरी होता है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बढ़ता है। एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है,
बच्चा अंदर बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत खतरा होता है। तो क्या होता है कि इस दौरान जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो जाए। जो फैमिली मेंबर है, जो हस्बैंड है, उनको क्या करना है कि जो पेशेंट है यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको ख्याल रखना है, उनको समझाना है। क्योंकि क्या होता है कि वो दर्द में रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बॉडी का सारा फंक्शन जो होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसके वजह से उनका जो स्थिति होता है बिल्कुल नाजुक हो जाता है। उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत जल्दी अब हमको डिलीवरी करके इसको फुर्सत पाना है। इस तरह के उनके मन में बहुत तरह का क्वेश्चन आते रहता है। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल हो रहा है तो कितना दर्द होगा, सिजेरियन होगा तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, बॉडी के साथ क्या होगा, मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको उनके साथ रहना है और उनका सहायता करना है। तो अब हम आप लोग को क्या बताते हैं कि वैसा कौन-कौन सा कंडीशन है जिसमें कि यहाँ तक आपको प्रेगनेंसी को लेके नहीं जाना है। जैसे कि सबसे पहले आता है एक्लेम्सिया, यानी कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहे तो आपको यहाँ तक नहीं जाना है। अगर प्रेगनेंसी में अगर जॉन्डिस हो गया है, पहले अगर सिजेरियन सेक्शन हो गया है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि जो अंदर में बच्चा है उसका सही से ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस तरह का जो कंडीशन आता है तो इस दौरान क्या होता है कि पहले ही आपको डिलीवरी कर दिया जाता है, इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जाता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का सबसे लास्ट वीक है और यहाँ के बाद हम आप लोग को बताएंगे कि आपको किस तरह से अब मैनेज करना है, अपना वेट किस तरह से मैनेज कीजिएगा, क्या खाना है, बच्चे को किस तरह से देखना है, और भी बहुत तरह का कंडीशन होगा जिसमें कि हम आप लोग को फैमिली हेल्थ के बारे में बात करेंगे, बच्चे के बारे में बात करेंगे, और भी अदर अदर कंडीशन होता है जिसमें मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है या फिर कोई सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे कि किस तरह से आगे आपको मैनेज करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।